खाना खा के जाना। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब शो। क्लास आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है और आज हम रख रहे हैं अपनी क्लास पर 30 लैक्स का टारगेट। अगर टारगेट पूरा हुआ तो कल आपको एक अमेजिंग गिफ्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं आप कितना टारगेट को पूरा करते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो फर्स्ट वर्ड इज डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला हो जाना, एकदम भीग जाना। जैसे जेठालाल जी है, पूरे बारिश में क्या कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एकदम क्या है, पानी बरस ना है। तो डैम्प का मतलब होता है गीला हो जाना, भीग जाना। कैसे याद करोगे? देखो इसके अंदर आ रहा है डैम। डैम क्या होता है? जो हमारा डैम है वो क्या होता है, एक तरीके से बांध। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बांध बोलते हैं, ठीक है। तो डैम के अंदर क्या मिलता है हमें? हमेशा पानी मिलता है। तो पानी से आप क्या हो जाओगे? गीले हो जाओगे। डैम में पानी है और पानी से आप क्या हो गए? गीले हो गए। ऐसे इसको इजीली याद कर सकते हो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर क्या है सिनोनिम इसके अंदर? फर्स्ट है वेट। वेट जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, बहुत बार क्या आप सुना भी होगा। नहीं सुना है तो सुन भी सकते हो, क्योंकि ये वेट जो है बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल वर्ड है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है। फिर आता है ड्रिजली। ड्रिजली, ड्रिजली को याद कर लोगे आप बिजली से। क्या है? बिजली। जो बिजली कड़कती है, बिजली होती है, जैसे मान लो क्या है, बिजली कड़केगी मतलब बारिश होगी। बारिश होगी तो क्या है, आसपास क्या होगा? जो बारिश होगी तो आप क्या हो जाओगे? गीले हो जाओगे, ठीक है। तो ड्रिजली, बिजली, बिजली से क्या होगी? बारिश, और बारिश में आप गीले हो जाओगे। फिर आता है डैंक। डैंक को याद कर लोगे टैंक से। टैंक है, टैंक में, टैंकर में पानी होता है, पानी से क्या होता है, आदमी गीला हो जाता है। टैंक, डैंक, ठीक है। इजी वर्ड है, एकदम स्मॉल स्मॉल वर्ड है। आपको क्या है, तरीके से आपकी ज़बान पे मिनट में, एक सेकंड के अंदर क्या है, आपको याद हो सकते हैं। फिर आती है मगी। मगी को कैसे याद रखोगे? जैसे हम क्या है, सुबह नहाते हैं तो किससे नहाते हैं? मग से नहाते हैं, ठीक है। तो मग से क्या हो गया? आप गीले हो गए। ईजी है। मग से आप क्या हो सकते हो? गीले हो सकते हो। फिर आता है स्टिकी। स्टिकी वर्ड आपने सुना होगा, काफ़ी चिपचिपा होता है, जो जिसको हम बोलते हैं चिपचिपा, ठीक है। जो काफ़ी क्या है, आपसे चिपक जाता है। तो वो चिपचिपा जो वर्ड है, चिपचिपा जो शब्द है, वो उसके किसके लिए यूज़ होता है? स्टिकी के लिए। स्टिकी वर्ड क्या है? चिपचिपे को बोलते हैं। तो ये सभी जो वर्ड है काफ़ी क्या है, कॉमन वर्ड्स हैं। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपको ट्रिक बताइए वो काफ़ी क्या है, ईजी है। फिर इसके अंदर एंटोनिम क्या है? ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा होना। एकदम क्या है, सूखा पड़ा है, वो एकदम क्या है, ड्राई है। फिर क्या है? एरिड। एरिड आपने सुना होगा, अगर आप जियोग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या बोलते हैं? शुष्क बोलते हैं, ठीक है। जो शुष्क है, ठीक है, जो काफ़ी क्या है, शुष्क का मतलब एकदम सूखा पड़ा है, उसको बोलते हैं एरिड, ठीक है। तो ड्राई और एरिड, अगर आप जियोग्राफी पढ़ चुके हो तो एरिड जानते होगे। नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं। जो एरिड है वो क्या है, आपको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा वर्ड है, याद हो सकता है। फिर आता है पर्च। पर्च कैसे रखोगे? जो पर्चा होता है, एक कागज़ होता है, कागज़ को क्या बोलते हैं? पर्चा, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है? पर्चा, पर्चे, ठीक है। PARCHA, ऐसे पढ़ो इसको, पर्चे। जो पर्चे होते हैं, जो कागज़ होते हैं, वो एकदम क्या होते हैं? सूखे होते हैं, ठीक है। वो गीले थोड़ी होंगे, वो तो क्या होता है, एकदम सूखे, ठीक है। तो पर्चे क्या होते हैं? सूखे होते हैं। ऐसे इसको इजीली याद कर सकते हो। क्यों हिला डाला ना। सो नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, किसी के अपोजिट जाकर खड़े हो जाना। क्या करना? किसी का अपोज करना। जैसे मीम क्या है? ये जो आदमी है PK, ये क्या बोलता है? ये रॉन्ग नंबर है। कौन बोलता है? PK कि क्या है? रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग नंबर है मतलब क्या है? अपोजिट बात ये क्या है, कर रहा है। तो कन्फ्रंट का मतलब होगा सामने खड़े हो जाना। फ्रंट का मतलब होता है सामना, ठीक है। और कौन है जो मेरा सामना करेगा? कौन मेरा अपोज करेगा? कौन मेरा सामना करेगा? तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, कौन मेरा सामना करेगा, कौन मुझे चैलेंज, कौन करेगा मुझे चैलेंज, ऐसे कर सकते हो याद। फिर क्या है? चैलेंज तो आपको पता ही है, किसी को चुनौती देना। फिर आता है अकोस्ट। अकोस्ट कैसे रखोगे? कोस्ट का मतलब पैसा या तो कोस्ट, ठीक है। यहाँ हम क्या है, इंग्लिश में एक बात बोलते हैं, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर मैं क्या करता हूँ, ये काम को करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी बोलते हैं किसी भी कीमत पर, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर क्या है, इस काम को मैं करूँगा। तो चैलेंज दे रहा है मतलब कि एक तरीके से क्या है, वो सामना करेगा, चाहे कुछ भी क्या करना पड़ जाए। तो अकोस्ट बना दिया आपने एट कॉस्ट। सी की जगह क्या बना दो? टी बना दो, तो क्या बन जाएगा? एट कॉस्ट, किसी भी कीमत पर क्या है, वो काम को करेगा। फिर क्या है? फिर आता है डिफाई। एक डिफाई होता है DEFY और एक होता है DEIFY। इसका मतलब है अपोज करना, इसका मतलब है पूजा करना। क्या है? इसका मतलब है अपोज करना, DEFY, और इसका मतलब है इसका मतलब है अपोज करना और इसका मतलब है पूजा करना। तो दोनों वर्ड आपको एक तरीके से कंपैरिजन में रखोगे ताकि आपको जल्दी याद रहे, ठीक है। एक याद कर लोगे, दूसरा आपको याद नहीं करना पड़ेगा।
ऐसे इसको दिमाग में रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो आप कंफ्यूज होकर कहीं इसको आप पूजा कर दो और इसको क्या कर दो, अपोज कर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब है अपोज करना और इसका मतलब है पूजा करना। तो आप वो जो वर्ड है वो आप अपने एंड पर लिख सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एक सामने खड़ा है, दूसरा सामने खड़ा है, ये क्या कर रहा है, इसको शूट कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, सिंपल सा है, ठीक है, याद भी नहीं करना। फिर आता है रिबेल। रिबेल आपने सुना भी होगा, क्या करते हो, किसी का विरोध करते हो। जैसे मैंने कोई बात बोली कि लाइक कर देना, और आप क्या कर रहे हो, रिपेल कर रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। रिबेल जो है काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको याद भी नहीं कराना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर आता है रेसिस्ट। रेसिस्ट भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, जो क्या कर रहा है, किसी काम को मना कर देना। मैंने कहा ये, मैंने आपसे इंसिस्ट किया कि ये काम कर दो, और आपने क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया। क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया कि ये काम को मैं नहीं करूँगा। इंसिस्ट किया कि आप कर दो, और आपने क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ऐसे दोनों वर्ड को साथ में रखोगे तो इंसिस्ट और रेसिस्ट दोनों क्या रखेंगे, साथ में याद रहेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, आप क्या है, अगर मान लो आप किसी का सामना कर रहे हो, आप अपोज कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, या तो सामना नहीं करोगे, वहाँ से डॉज हो जाओगे। जैसे आपने जो गेम्स वगैरह होते हैं उनमें एक टर्म आती है डॉज। डॉज क्या है, जैसे हमने बचपन में खेला होगा मार धाड़, ठीक है, मार धाड़ खेलते हैं, एक सॉफ्ट सी बॉल होती है, उसे क्या करते हैं, दूसरे बच्चे को या दूसरे किसी को भी क्या करते हैं, XYZ को मारते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, एक तरीके से बच के निकल जाता है। तो बच के निकलने को क्या बोलते हैं हम, डॉज कर गया। वो क्या कर गया, डॉज कर गया। जैसे रग्बी होता है, रग्बी में डॉज करते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्या है, अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, गेम्स होते हैं। तो डॉज का मतलब क्या होगा, एक तरीके से बच के निकल जाना। याद कर सकते हो डॉग से, ठीक है, डॉग आपके पीछे बढ़ा तो क्या करके बच के निकल गए, तो डॉग, डॉज। फिर क्या है अवॉइड। अवॉइड तो सबको पता है भाई, ठीक है। फिर आता है शन। शन का मतलब क्या होता है, शन का मतलब होता है किसी चीज़ से अब एकदम से छुप कर भाग जाना, ठीक है। कोई काम आपको कहा और आप क्या कर, छुप कर भाग गए, उसको एकदम बिना देखे गए, इग्नोर करके निकल गए, तो वो होता है आपका शन, ठीक है। जैसे आपको शंख बजाने के लिए किसी ने कहा, हिंदी में लिखते हैं क्या है, जो शंख बजाने के लिए आपको किसी ने कहा, और आपको पता है शंख बजाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि शंख बजाना बहुत इजी नहीं है, ठीक है। तो शंख बजाने को कहा और आप क्या बच के निकल गए, क्योंकि आपको पता है मेरे बस की बात नहीं, तो शंख, शंख, ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है अंडरवेल्म्ड। अंडरवेल्म का मतलब होता है एक तरीके से निराश होना, ठीक है। क्या है, अंडरवेल्म्ड, ठीक है। अंडरवेल्म का मतलब होगा निराश होना, किसी काम को एक तरीके से नहीं कर पाना, ठीक है, एकदम हताश हो जाना। जैसे ये लड़का है, लड़का तो क्या है, काफ़ी एज पर्सन है ये, पर क्या है, क्या देखता है कि पहले ऐसे रोता है, फिर ऐसे रोता है, फिर रोकर फिर वैसे रोता है, फिर ऐसे रोता है, ऐसे क्या है, काफ़ी अलग अलग टाइप से क्या कर रहा है, रो रहा है, तो काफ़ी निराश है, काफ़ी ज़िंदगी से क्या है, डिसअपॉइंट है। तो अंडरवेल्म का अंडर का मतलब क्या होगा, नीचे। अंडर का तो मतलब होगा नीचे, ठीक है। और वेल्म को बना दो आप वेल से, ठीक है। तो आप क्या है, कोई आदमी जब निराश है, कोई दुखी है, तो वो क्या है, जो वेल है, जो क्या है, कुआं है, उसके नीचे क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। नीचे मतलब ये अगर मान लो वेल है तो उसके यहाँ पर साइड में बैठ कर क्या कर रहा है, रो रहा है। तो अंडर वेल, वेल के पास में क्या कर रहा है, रो रहा है, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो, या निराश होकर के वहाँ पर बैठा है। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, काफ़ी हताश हो जाना, ये तो कॉमन वर्ड है, ठीक है, याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है बैफल। अगर कोई निराश है तो आप कैसे ऐसे भी कह सकते हो कि वो कन्फ्यूज़ है, ठीक है। निराश का मतलब क्या होगा, एक तरीके से कन्फ्यूज़न ही होना कि मुझे पता नहीं कि आगे मैं क्या करूँ, तभी वो क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। बैफल आपको बहुत बार याद कराया था, कैसे याद कराया था, बफेलो से, ठीक है। बफेलो होती है वो, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, तो कन्फ्यूज़ है मतलब क्या है, उसको पता नहीं है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। जब आप उसके पीछे भागोगे तो वो सोचेगी कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो बैफल, बफेलो, ऐसे दिमाग में रखोगे। फिर आता है डाउन। सॉरी, ये जो वर्ड है ये गलत लिखा गया, ठीक है। डाउन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लेट डाउन, ठीक है। एकदम से क्या है, क्या हो जाना, हताश हो जाना, ठीक है, लेट डाउन हो जाना, किसी को नीचे गिरा देना, निराश हो जाना। फिर अगर मान लो कोई निराश है तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी सक्सेस हो जाना। सक्सेस जानते हो, एड हो जाना, किसी की हेल्प कर देना, वो क्या है, सभी क्या उसके एंटोनिम हो जाएंगे, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब होता है राजदूत, जो क्या है, किसी के बीच में क्या बने, एक तरीके से इंटरमीडिएट वाले, ठीक है, एक तरीके से क्या करें, सब बातों को क्या करें, इसकी बात इसके पास और इसकी बात इसके पास पहुँचाने का काम करे, इंटरमीडिएट का काम करे। तो डिप्लोमेट का मतलब होता है राजदूत होना। जैसे ये मीम क्या है, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, तो इसकी बातें क्या है, इसको पता है और ये क्या कर रहा है, इसको सुना रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है, सुना रहा है। तो डिप्लोमेट का मतलब हो गया एक तरीके से राजदूत, जो क्या करेगा, अपनी बातें, जो सभी की जो बातें हैं वो क्या करेगा, आगे पीछे पहुंचाने का काम करेगा।
तो डिप्लोमेट को याद कैसे करोगे? वैसे तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, अगर नहीं पता है तो कैसे याद रखोगे? डिप्लोमा से। डिप्लोमा, डिप्लोमा क्या होता है? जो हम डिप्लोमा करते हैं, जो डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है वो क्या काम आएगा हमारे? वो हमें क्या कराएगा? एक तरीके से हमें जॉब दिलाएगा। वो जॉब क्या होगी? इसकी बात हमें इसको पहुंचानी पड़ेगी और इसकी बात हमें इसके पास पहुंचानी है। जो पीछे से काम आया वो अपने पास करना है और उसको काम को क्या है? आगे भेजना है। तो डिप्लोमेट, डिप्लोमा, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर क्या है? अगर डिप्लोमेट का मतलब होता है राजदूत, अब तो उसके सिनोनिम क्या हो गए? एजेंट होना। कोई एजेंट है, जैसे ये एजेंट बना हुआ है, ठीक है, इसकी बात इसको सुनी फिर इसको आगे पहुंचा दी। तो एजेंट वर्ड तो काफ़ी कॉमन है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। फिर आता है एनवी। एनवी के देखो, एक आपने वर्ड सुना होगा एनवी, जिसका मतलब क्या होता है? जेलसी, ठीक है। अब जेलस है तो इसके अंदर क्या लगा दिया आपने? ओ लगा दिया, ओ लगा दिया। तो जेलसी वर्ड तो नहीं है ये, मतलब ये, ठीक है। तो दोनों वर्ड को क्या करना है? आपने कनेक्ट करना है, दोनों वर्ड को एक तरीके से साथ में याद करना है, जिससे क्या होगा? आपको दोनों वर्ड साथ में याद हो जाएंगे, प्लस आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्या करोगे? एग्जाम में क्या करोगे? अगर आपको दिखा, क्या दिखा? एनवी, तो ये आप क्या करोगे? इसको जेलसी के तरीके से क्या कर सकते हो? कनेक्ट करके इसको यहाँ ओ आया तो आपने जेलसी के हिसाब से क्या कर दिया? टिक कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आपकी स्पेलिंग्स हैं वो आपको क्या होनी चाहिए? एकदम करेक्टली याद होनी चाहिए। तो एनवी जो है वो इसका मतलब होता है डिप्लोमेट होना, राजदूत होना। ये आप क्या करोगे? दोनों वर्ड को साथ में लिखोगे तो ईजिली याद हो सकता है। जब कंपैरिजन में कोई चीज़ याद करोगे तो एकदम हर चीज़ क्या है? जल्दी याद होती है। फिर आता है कॉन्सिलेटर। कॉन्सिलेटर का मतलब होता है, इसका मतलब भी राजदूत। कैसे रखोगे? अगर मान लो क्या है, इसका कोई भी किसी भी कोई की ड्रेस फटती है तो वो बोलता है कि मैं तो नहीं सिलूँगा, मैं भी नहीं सिलूँगा। तो फिर क्या है? ये दोनों में क्या करता है? एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करता है कि इसको बनाते हैं हिंदी में। क्या बन गया? कौन प्लस सील, कौन सिलेगा, ठीक है, कौन सिलेगा, ठीक है, कौन सिलेगा, कौन सिलेगा, ये सिलेगा या ये सिलेगा। तो मैं क्या करूँगा? एक तरीके से राजदूत हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या है? इतनी कैपेसिटी है कि दोनों बातों क्या करूँगा? दोनों लोगों को क्या करूँगा? एक तरीके से संभालूंगा कि भाई आधा तू सिल दे, आधा तू सिल दे, ठीक है, दोनों बातों को मैनेज करूँगा। फिर क्या है? मीडिएटर। मीडिएट का मतलब क्या होता है? जो मीडियम में हो। क्या हो? जो मीडियम में हो। तो मीडियम क्या होता है? एकदम क्या है? एकदम मिड में हो, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, मिड में हो। तो अगर मान लो क्या है? एकदम मिड में होगा तो वो क्या करेगा? बातों को संभाल लेगा। ये मिड में है, ये दोनों क्या है? साइड में खड़े हैं, ठीक। फिर आता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब कहता है जो नेगोशिएट करे। जैसे आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, मोल भाव करते हो, तो वो क्या नेगोशिएशन है, तो मतलब क्या कर रहे हो? मोल भाव कर पा रहे हो या फिर क्या है? नेगोशिएट कर पा रहे हो। कॉमन वर्ड है, इजी वर्ड है, इसके एंटोनिम के अंदर कोई खास कोई वर्ड है नहीं, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब होता है निर्णय करना, कोई डिसीजन लेना, और वो डिसीजन क्या एकदम 100% कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये बोलता है अब्बा नहीं मानेंगे, मतलब इसको 100% श्योर है कि इसके बाद क्या है? अब्बा 100% श्योर है कि अब्बा नहीं मानने वाले, डिसीजन एकदम क्या है? निर्णय ले चुका है ये, ठीक है, अब्बा ने भी डिसीजन ले लिया है। तो अनरेवलिंग का मतलब हो गया निर्णय लेना, एकदम क्या है? फिक्स पॉइंट पे क्या है? आपकी जो डिसीजन है वो पहुंच चुका है। तो अनरेवलिंग आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? काफ़ी अजीब सा वर्ड है, जो आपको क्या है? एकदम से इसकी ट्रिक बन नहीं सकती। अगर बने भी तो आप बना लो, वैसे तो क्या है? कोई खास वर्ड है नहीं अनरेवलिंग, ठीक है, इसका निर्णय बनाकर क्या है? ईजिली याद कर सकते हो। फिर आता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट आपने सुना होगा, कोई एकदम क्या है? जैसे जज क्या करते हैं? वर्डिक्ट सुनाते हैं, जो क्या है? अपना निर्णय सुनाते हैं। जज क्या करते हैं? वर्डिक्ट सुनाते हैं। तो जज वर्डिक्ट सुनाते हैं, ये क्या है? काफ़ी कॉमन बातें आपने सुनी होंगी। कंक्लूजन भी काफ़ी कॉमन है। कंक्लूजन का मतलब क्या है? काफ़ी किसी चीज़ का निर्णय मिल जाना। आउटकम का मतलब क्या है? आउट होना। आउट का मतलब बाहर निकलना, और कम का मतलब आना। तो कोई चीज़ बाहर निकल कर आई, मतलब क्या है? निर्णय आ गया। कोई चीज़ आप पूछ रहे थे, डिसीजन मांग रहे थे, और वो डिसीजन बाहर निकल कर आउट होकर क्या आ गया। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो अनरेवलिंग आपको छोटा सा वर्ड है, ये क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसको आप याद कर लो, ठीक है। इसकी अनरेवलिंग के साथ में क्या है? इसका फेस याद कर लो, और ये बात याद कर लो, अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अनरेवलिंग और अब्बा दोनों क्या है? एक तरीके से याद कर सकते हो। फिर क्या है? अगर क्या है? निर्णय ले रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है, उसको एकदम कंप्लीट कर रहे हो। उसका अपोजिट है, इसको क्या कर रहे हो? कंडेम कर रहे हो। इसको क्या कर रहे हो? निंदा कर रहे हो, ठीक है। उसकी कर रहे हो? निंदा कर रहे हो। तो निंदा कर रहे हो तो मतलब उस काम को आप नहीं कर रहे, आपने स्टार्ट किया और बीच में क्या कर दिया? रोक दिया। उसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है भाई। फिर क्या है? या फिर क्या है? उस काम को आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया और वो क्या है? ख़त्म करने वाले हैं। तो वो क्या है? जो काम है वो शुरू तो कर दिया, पर उसको क्या है? ख़त्म कर नहीं पाए, बस क्या है? स्टार्ट ही किया। ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सभी बटन आपके पास नीचे मौजूद है। ठीक है, सब कुछ करके जाओगे। कमेंट में ज़रूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी क्लास का कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। सो गुड बाय, थैंक यू।